सावित्रीबाई फुले शिक्षण प्रसारक मंडल संचालित शांतिनिकेतन पाठशाला सातारा परिसर औरंगाबाद में मैं अध्यापक प्रकाश अबंग, सब्जेक्ट हिंदी, स्टैंडर्ड 6, लेक्चर 7, टॉपिक नेम मेरा अहोभाग्य। यह हमारा छठा पाठ है। इसका आज हम अध्ययन करेंगे। सुनो और समझो। पाठ क्रमांक 6। पाठ का नाम मेरा अहोभाग्य। इस पाठ के लेखक है चंद्रगुप्त विद्यालंकार। इनका हम परिचय देखेंगे। उसमें सबसे पहले उनका जन्म हुआ है 1906 में। उनकी रचनाएं हैं संदेह, मेरा बचपन, न्याय की रात, मेरा मास्टर साहेब, चंद्रकला, पगली, 3 दिन, भय का राज्य, देव और मानव आदि इनके यह रचनाएं हैं। उनका परिचय अपने साहित्य एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्होंने उल्लेखनीय कार्य किया है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर जी से हुई भेंट से संबंधित संस्मरण बताया है। यह जो पाठ है मेरा अहोभाग्य, इस पाठ में लेखक चंद्रगुप्त विद्यालंकार और रविंद्रनाथ टैगोर इनकी जो भेंट हुई थी उनका वर्णन, संस्मरण इस पाठ में बताया गया है। अहोभाग्य यानी कि सौभाग्य। पाठ का परिचय देखिए। इस संस्मरण में लेखक द्वारा गुरुदेव रविंद्रनाथ के साथ बिताए कुछ समय का वर्णन है। लेखक को सौभाग्य से उसी कमरे में ठहरने का अवसर मिला जहां बैठकर कवि ने नोबेल पुरस्कार प्राप्त गीतांजलि की रचना की थी। यह पाठ का परिचय। फरवरी 1936 में मुझे शांतिनिकेतन जाना था। यानी कि लेखक चंद्रगुप्त विद्यालंकार इन्हें फरवरी 1936 में मुझे शांतिनिकेतन जाना था। वहाँ एक साहित्यिक कार्यक्रम होने वाला था। मैं बहुत ही उल्लसित था क्योंकि उस कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वयं गुरुदेव रविंद्रनाथ जी करने वाले थे। चंद्रगुप्त विद्यालंकार कहते हैं कि मुझे शांतिनिकेतन जाना था। वहाँ पर साहित्यिक कार्यक्रम होने वाला था और उस कार्यक्रम की अध्यक्षता जो करने वाले थे वे थे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, और मैं उनसे मिलने के लिए बहुत ही उत्सुक था। निश्चित दिन कोलकाता से हम बहुत सारे लोग शांतिनिकेतन के लिए रवाना हुए। हम बहुत सारे लोग थे, शांतिनिकेतन जाने के लिए रवाना हुए। लगभग 1 दर्जन हिंदी वालों का यह दल शांतिनिकेतन के सुंदर अतिथि भवन में ठहराया गया। देखो यहाँ पर तुम्हें शांतिनिकेतन दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। यह अतिथि भवन अशोक वृक्षों से सघन उपवन के बीचों बीच बनाया गया है। उपवन यानी कि क्या? उद्यान यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। बहुत ही सुंदर, बड़ी और अच्छी इमारत थी वह शांतिनिकेतन की। जैसा सोचा था वैसे ही पाया। ऊपर की मंजिल के एक कमरे में हमें ठहराया गया। कमरे के बाहर एक विस्तृत बरामदा था। कमरे के बाहर एक विस्तृत बरामदा था। बरामदे में खड़े होकर अगर बाहर देखा जाए तो सामने ही सघन बकुल वृक्ष दिखाई देते थे। सामने बहुत सारे वृक्ष, बकुल यानी कि वृक्ष का नाम है, उसे मोलसीरी भी कहते हैं। बहुत सारे बकुल वृक्ष बरामदे से दिखाई देते थे। दूसरे दिन प्रातःकाल ही हमें बताया गया कि गुरुदेव का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अंतः कार्यक्रम की बैठक में वे नहीं आ पाएंगे।
यह सुनकर मैं बहुत निराश हो गया। तथापि हमें जब यह मालूम पड़ा कि उनके डॉक्टर ने हम लोगों को केवल 15 मिनटों का समय दिया है, जिसमें गुरुदेव के दर्शन तथा उनके साथ संक्षिप्त वार्तालाप भी हो सकता है, केवल 15 मिनट का समय दिया गया था हमसे मिलने के लिए गुरुदेव ने, तब हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हम बेसब्री से उस क्षण का इंतजार करने लगे कि कब हम गुरुदेव जी से मिलते हैं। ठीक है, मध्याह्न के बाद गुरुदेव की हम भेंट हुई, करीब 4 बजे होंगे। गुरुदेव की धारणा थी कि कुछ 2-3 आदमी ही होंगे। गुरुदेव को लगा कि मुझसे मिलने जो आए हैं वो केवल 2-3 आदमी होंगे, पर जब उन्होंने हम 14 जनों को देखा तो मजाक में उन्होंने कहा, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा, इन्हें देखकर अब मेरी क्षमता दरबार लगाने की नहीं रही, इस मकान में जगह की भी कमी है। फिर हम सबको गुरुदेव से परिचय कराया गया। बाद में वार्तालाप शुरू हुआ। चर्चा के दौरान गुरुदेव ने कहा, अब से 50 बरस पहले जब मैं कहानियाँ लिखना शुरू किया था तो इस क्षेत्र में एक आधा ही आदमी था। मेरी प्रारंभिक कहानियों में ग्रामीण जीवन के संसर्ग का ही वर्णन है। गुरुदेव कहने लगे, उसके पहले इस तरह की कोई चीज़ बांग्ला भाषा में नहीं थी। मेरी कहानियों में ग्रामीण जनता की मनोवृत्ति के दर्शन होते थे। उन कहानियों में कुछ ऐसी चीज़ है जो संसार के सभी भी देशों के आदमी को भा सकती है, क्योंकि मनुष्य स्वभाव तो दुनिया में हर जगह एक सा ही है। गुरुदेव यह बातें हमसे कहने लगे। गुरुदेव कुछ समय के लिए रुके, तभी अपने आप मेरे मुंह से निकल पड़ा, गुरुदेव आपके मन में काबुली वाला इस कहानी का विचार कैसे आया? यह स्वयं मैंने गुरुदेव से पूछा। यह लोकप्रिय कहानी देश के सभी भाषाओं के सभी बच्चों को बहुत प्यारी लगती है। मैंने गुरुदेव से ये बातें कही। फिर गुरुदेव बोले, यह कहानी कल्पना की सृष्टि है। और गुरुदेव कहने लगे, एक काबुली वाला था, वह हमारे यहाँ आता था और हम सब उसे बहुत परिचित हो गए थे। मैंने सोचा उसकी भी एक छोटी लड़की होगी और जिसकी वह याद किया करता होगा। गुरुदेव हमसे कहने लगे यह कहानी के बारे में, काबुली वाला कहानी के बारे में। इसी तरह वार्तालाप होता रहा। हम सबके लिए यह एक मानसिक खाद्य था। आश्चर्य की बात यह कि 15 मिनट के बजाय 40 मिनट हो चुके थे। अब गुरुदेव उठे, चल पड़े। जाते जाते उन्होंने कहा, जब मैं ऐसे किसी वार्तालाप के लिए कम समय देता हूँ तब मेरी वह बात सचमुच ठीक न मानिएगा, क्योंकि मुझे स्वयं लोगों से बातचीत करने में आनंद आता है। डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हें गुरुदेव जी से बात करने के लिए केवल 15 मिनट का समय दिया जाएगा, लेकिन जब वार्तालाप शुरू हो गया तो 40 मिनट यह वार्तालाप चला। समय कैसा बीता किसी को पता नहीं चला। हम सब ने गुरुदेव को धन्यवाद किया और विदा ली। मैं अतिथि गृह के मेरे कमरे में वापस आया। गुरुदेव के साथ हुए वार्तालाप से मुझे एक असाधारण उल्लास की अनुभूति हो रही थी, पर जब मुझे पता चला कि जिस कमरे में मुझे ठहराया गया था उसी कमरे में स्वयं गुरुदेव काफ़ी समय तक रह चुके थे, तब मेरी खुशियों का ठिकाना न रहा। ओह, मुझे तो यह भी बताया गया कि गुरुदेव ने गीतांजलि का अधिकांश भाग इसी कमरे के 12 में बैठकर लिखा था। ये सारी बातें सुनकर
मैं बहुत आनंदित हुआ। मैं सचमुच भाव विभोर हो उठा। मैं सचमुच भाव विभोर हो उठा। क्या यह सच है? मेरा अहोभाग्य था कि मैं उसी कमरे में ठहरा था जिसमें नोबेल पुरस्कार प्राप्त गीतांजलि की रचना की गई थी। उसी कमरे में मैं ठहरा था। आगे यहाँ पर शब्द वाटिका, नया शब्द संस्मरण यानी कि स्मरणीय घटना, उल्लसित आनंदित, दल यानी कि समूह, सृष्टि यानी कि संसार, अनुभूति स्व अनुभव, बकुल मोलसिरी यह वृक्ष का नाम है, मानसिक खाद्य यानी कि वैचारिक चर्चा, माध्यान्ह यानी कि दोपहर वार्तालाप, बातचीत, संसर्ग संगति, सघन घना, उपवन यानी कि उद्यान। देखो यहाँ पर जरा सोचो और बताओ, यदि मैं पुस्तक होती तो इसके संबंधी तुम्हें सोचना है और जानकारी देनी है। यदि मैं पुस्तक होती तो क्या होता? सुनो, यदि मैं पुस्तक होता या फिर होती तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती। पुस्तकों ज्ञान का भंडार तो होती ही है, साथ ही मनोरंजन का साधन भी होती है। छोटे बच्चे रंग बिरंगी आकर्षक कार्टून पुस्तक देखकर मुझे लेने के लिए मचलाते तो मैं भी उनके छोटे छोटे कोमल फूल जैसे हाथों में जाने के लिए लालयित हो उठती। अगर मैं पुस्तक होती तो मनपसंद पुस्तक पाने पर बच्चों को जो खुशी होती है उससे मैं भी प्रसन्न हो जाती या फिर हो जाता। वे बार बार मुझे पढ़ते फिर इधर उधर डाल देते। मैं चाहती कि वे मुझे संभालना सीखे। विद्वानों के घर में, धर्मप्रिय लोगों के घर में मुझे बहुत संभाल कर रखा जाता। पुस्तकालयों में मेरी संख्या भी बहुत अधिक होती है और पढ़ने वाले भी अधिक होते हैं। मैं चाहती कि छोटे बड़े सभी मुझे पढ़कर अच्छी बातें सीखे। देखिए यहाँ पर हमारा जो पाठ था, पाठ क्रमांक 6, मेरा अहोभाग्य, यह पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर 8, टॉपिक नेम नदी कंधे पर, यह कविता है। इसका नेक्स्ट लेक्चर में हम अध्ययन अध्यापन करेंगे। थैंक यू।